अरे यार, अभी यहाँ पर हम सफाई किए थे। कहाँ से कचरा बार बार आ जाता है। क्या हुआ रामू? क्या देख रहा है? कुछ नहीं मैम साहब, हम सफाई कर रहे थे तो ऐसे ही नजर पड़ गई आप पे। अरे कोई बात नहीं, देख सकता है तू। भला लड़का लड़की को नहीं देखेगा तो क्या लड़के को देखेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम साहब। दरवाजा खुला था या तूने खोला? अरे हम चाहे आपका दरवाजा खोलेंगे, वो पहले से खुला था। आपको तो पता ना, हम हमेशा खटखटा के आते हैं। चल अच्छा, ये सब छोड़, इधर आ मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नहीं मैडम, बहुत सारा काम पड़ा है, वो पहले हम खत्म करके आते हैं, ठीक है? अरे यार, काम तो हो जाएगा बाद में, तू मेरे पास तो आ, मुझे बात करनी है तुझसे। देखिए, अगर हमने काम नहीं किया तो आप ही हमें बाद में डांटोगे, तो इसलिए पहले काम खत्म करते हैं, फिर आपको जो भी बात करनी है हम कर लेंगे। नहीं डांटूंगी, चल इधर आ मेरे पास। मैडम, लगता है हमने दूध रखा हुआ है गैस पे, उबल रहा है। हम जाते हैं। कब तक मेरे बस में नहीं आएगा ये? देखती हूँ, कभी ना कभी तो आएगा ही। और वैसे भी मेरे पति 6 महीने से बाहर है, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। 6 महीने से ना तो कहीं बाहर जाने देता है, ऊपर से इस रामू को भी निगरानी के लिए रखा हुआ है। अगर इस रामू को मैं अपने वश में कर लूँ ना, उसके बाद ये मुझे बाहर जाने भी देगा और अपने साहब को ये भी नहीं बताएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। चलो, कभी ना कभी तो आएगा मेरे बस में। एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। अरे यार, जब से साहब बाहर गए हैं, मैडम पता नहीं क्यों हमें छेड़ती रहती है। और आज तो बोल रही थी कि हम उनको देख रहे थे। हम क्यों देखेंगे? हमारी तो बस नज़र चली गई, फिर भी इल्ज़ाम लगाई जा रही है कि उनको देख रहे। भगवान करे कि साहब जल्दी आ जाए, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। और ऐसी हरकतें करती कि हमारा मन भटकता है। अगर ऐसा मन भटकेगा तो हम काम कैसे करेंगे? और काम नहीं करेंगे तो साहब हमें डांटेंगे। तो साहब पल पल की खबर हमसे लेते रहते हैं। छोड़ो यार, शाम के खाने की तैयारी करते हैं पहले। मैम साहब, वो शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं हम। अच्छा, एक बात कहूँ तुझसे? कहिए ना मैम साहब। तुझे तो पता है ना कि तेरे साहब 6-6 महीने के लिए बाहर रहते हैं और मुझे बहुत अकेलापन फील होता है। अब देख, अगर तू मेरे लिए कुछ कर सकता है तो कर ना, क्योंकि हम दोनों इस घर में रहते हैं अकेले। तेरा भी मन नहीं लगता होगा, और वैसे भी हम दोनों इस घर में अकेले रहते हैं, तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारा दूंगी। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। हमारा मन लग जाता है काम में, हम मन लगा देते हैं, इसलिए दूसरी जगह मन लगाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं मानती हूँ कि तेरा अकेले में मन लग जाता है, पर तू अगर मेरे साथ रहेगा ना तो तेरा ज़्यादा मन लगेगा। और तुझे पता है, अब 6 महीने से तेरी पगार नहीं आई है ना, मैं तेरी पगार दे दूँगी अगर तू मेरी बात मान लेगा तो। और तेरी बहन की शादी भी होने वाली है, तो उसके लिए भी खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और कुछ है तेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही हो? हाँ मैडम, वो बाबूजी ने हमारा घर जो है गिरवी रखा हुआ है, वो खेतों में कुछ काम था इसलिए। कोई बात नहीं, मैं तेरा घर भी छुड़वा दूँगी, बाकी तेरी मर्जी है। सामने से मैं तुझे बहुत अच्छा ऑफ़र दे रही हूँ, अगर तू इस ऑफ़र को ठुकराएगा ना तो बहुत पछताएगा। बाकी तेरी मर्जी है। अब जल्दी से मेरे रूम में आ जा। नहीं नहीं मैडम, साहब को अगर ये सब पता चल गया तो पता है ना, हमारे साथ साथ आपको भी घर से बाहर निकाल देंगे। रामू, साहब को बताने वाला कौन है? इस घर में हम दोनों के अलावा कौन है? और हाँ, ना तू बताएगा ना मैं बताऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस मेरी बात मान ले, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आ। हाँ, क्या कह रहे मैम साहब? 6 महीने का हमारा जो साहब ने पगार रोक के रखा है वो भी दे देगी, ऊपर से बहन के शादी के लिए पैसा देगी, और हमारा बाबूजी का घर गिरवी रखा है वो भी छुड़वा देगी। साहब अभी तक हमको इतना नहीं दे पाए मेम साहब। और साहब को अगर पता चल गया ना कि हमने मेम साहब के साथ ये सब कुछ किया है
उस दिन तो साहब हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। ये अपने आप को समझता क्या है? इतना तो सुंदर है भी नहीं, ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है मुझे। पता नहीं क्या समझता है। सामने से ऑफर दे रही हूँ, मान ही नहीं रहा है। अब इतनी तो बेकार भी नहीं दिखती यार मैं। सारा दिन साहब का चमचा बना घूमता रहता है, हर छोटी छोटी बात अपने साहब को बता देता है। पता नहीं ये भी ना बता दे अपने साहब को। पर क्या करूं, मैं भी 6 महीने से पागल हो जा रही हूँ। ऊपर से ये भी नहीं आते हैं घर पे, ना ही बाहर निकलने देते हैं। मेरा मन बहुत तड़पता है यार। और मैंने इसे इतना लालच दिया, इतना लालच देने के बाद भी अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो क्या होगा। पर नहीं, मुझे हार नहीं माननी। मैं एक बार और ट्राई करूंगी। अगर ट्राई नहीं किया तो ये कमीना मुझे बाहर भी नहीं जाने देगा कहीं, और खुद भी नहीं आएगा मेरे पास। रामू, रामू। मेम साहब काहे हमारे पीछे पड़ गई है? पता नहीं अभी कौन सा काम याद आ गया इनको। आ रहे मेम साहब। हाँ कहिए मेम साहब। कहाँ मर गया था तू, और नजरें क्यों घुमा रहा है? कुछ नहीं मेम साहब, बताइए ना क्या काम था, आपने मुझे बुलाया? टांगे दबानी है मेरी, प्लीज टांगे दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है मैडम, तो हम आपके लिए मेडिकल से दवाई लेके आते हैं। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर वॉक्टर है क्या तो हमेशा दवाई दवाई करता रहता है? चुपचाप यहाँ बैठ और मेरी टांगे दबा। मैडम काम भी बहुत सारा पड़ा है, वो सब करके आते हैं ना। वो सारा काम बाद में हो जाएगा। और वैसे भी तुझे तेरे मालिक ने बोला है ना कि मेम साहब का ध्यान रखना है अच्छे से, जैसे वो बोले। अब जैसा मैं बोलती हूँ सिर्फ वैसा करता जा। मेरी टांगे दबा दे, मेरी टांगे बहुत दर्द कर रही हैं। ठीक है दवाई देते हैं सब। अब थोड़ा ऊपर तक दबा ना, यहाँ नहीं, यहाँ। दबा रहे मैडम जी, हमारे हिसाब से हमारे बाबूजी का पैर हम ही दबाते हैं, तो हमें पता है कैसे पैर दबाना चाहिए, कैसे दर्द ठीक होगा। देख, बाबूजी की बात अलग है, मैं एक लड़की हूँ, और लड़की का पैर कैसे दबाते हैं ये थोड़ी पता होगा तुझे। ये पैर बुड्ढों के थोड़ी जो तुझे पता होगा कि कैसे दबाते हैं। इनको प्यार से हल्के हाथों से सहला के ऐसे धीरे धीरे दबाते हैं। मैडम हल्के हाथों से कभी दर्द नहीं जाता, शायद आपको पता नहीं है। मेरा चला जाएगा, तुझे जितना बोल रहे हो उतना कर रहे हैं मैडम। अब थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ। मैडम ये क्या कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हम ये सब नहीं करते, फिर भी आप हमसे जबरदस्ती किए जा रहे हो। तुझे सीधी तरह समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ, मैंने तुझे बोला भी है मैं तेरे घर की हेल्प कर दूंगी। इतना सारा हेल्प कौन करता है यार? मैं तेरी बहन की शादी, खेती बाड़ी, सब कुछ, सब मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ऊपर से 6 महीने की तेरे को पगार भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? और कब तक साहब का चमचा बनता रहेगा? हाँ, साहब से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ तुझे 2 चीज़ें मिलेंगी, तेरा घर का खर्चा और मैं खुद। और वैसे भी तेरी शादी होने वाली है ना, तूने बताया था। और तेरी शादी के बाद क्या क्या होता है ना, वो मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। और इस तरीके से सिखाऊंगी कि तेरी बीवी तुझसे बहुत खुश हो जाएगी और तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। वो सब तो ठीक है, पर आप कह रहे कि हमारा 6 महीने का साहब ने जो पगार हटाया है वो दे दोगी आप? बोला ना, दे दूंगी। बहन की शादी का खर्चा दे दोगी आप? सब कर दूंगी। हमारे बाबूजी का खेत गिरवी रखा है वो भी दे दोगी आप? सब कर दूंगी, बस तू एक बार हाँ तो बोल। और मैडम जी अगर साहब को ये सब पता चल गया ना कि हमने आपके साथ ये सब किया है, साहब कहेंगे कि तो हमारे भरोसे पे तुमको रख के गए और हम ही ऐसे गद्दारी कर दिए, तो बहुत पीटेंगे साहब हमें। साहब को बताने वाला यहाँ है कौन? इस घर में तेरे और मेरे अलावा रहता कौन है जो साहब को बताएगा? तू साहब को बताएगा? हम काहे बताएंगे? मैं भी नहीं बताने वाली, तो क्यों डर रहा है? अब जितना मैं कह रही हूँ उतना कर, और तेरा सारा खर्चा माफ हो जाएगा और तेरे को खर्चा भी मिलेगा मुझसे। ठीक है, पर बताइएगा मत साहब को, ठीक है? ठीक है। और हमको पैसा दोगी ना मैम साहब? अरे दे दूंगी, अब ज्यादा चीचपड़ मत कर, चल। अरे वाह रामू, मुझे तो कुछ सिखाने की जरूरत नहीं तुझे।
तू तो सब कुछ पहले से ही सीखा हुआ है। तेरी बीवी खुश नहीं, बहुत खुश रहने वाली है तुझसे। अब चल, अब जा यहाँ से, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हम आपके लिए कॉफ़ी बना दें मम्मी मैडम जी? हाँ, अरे वाह, तुझे तो सब पता है कि मुझे क्या पसंद है। जा, एक बढ़िया सी कॉफ़ी बना के ला। ठीक है मैडम जी, कॉफ़ी बना के लाते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है मैडम जी, आप हमारा 6 महीने का पगार दे दोगी, उस बहन की शादी को पैसा दे दोगी, है ना? कौन सी पगार, कौन सा पैसा? मैं कुछ नहीं देने वाली, और ना ही मेरे पास कुछ है तुझे देने के लिए। चुपचाप जा यहाँ से। मैडम ये क्या बोल रही है आप? आपने कहा था कि हम ये सब करेंगे तो आप हमको पगार दोगी, 6 महीने का साहब ने जो क्या है बहन की शादी को दोगी, अब कह रही है नहीं दोगी। ऐसे कैसे बोल रही हो? ऐसे कैसे बोल रही हूँ मतलब? चिल्ला के कैसे बात कर रहा है? ये तेरा घर है या मेरा घर है? हाँ, अभी तेरे साहब को बोल के नौकरी से निकलवा दूंगी तुझे, और ये भी बोल दूंगी कि तू मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था, और जेल के पीछे तू जाएगा वो अलग। आपकी इज्जत पे हमने हाथ नहीं डाला, आपने खुद डलवाया हमसे अपनी इज्जत पे हाथ। ऐसे इल्जाम मत लगाइए मैडम, कह रहे हैं हम। अच्छा, और तेरी इस बात पे यकीन कौन करेगा कि मैं तेरी इज्जत पे हाथ डाल रही हूँ? नहीं करेगा कोई यकीन। तो तेरी भलाई इसी में ही है कि तू अपना मुंह बंद रखे और चुपचाप यहाँ से जाए और अपना काम कर। मैडम ऐसा मत करिए, देखिए हम गरीब आदमी हैं, एक तो 6 महीने की पगार अटकी है, वो आप देने को कहते इतना दे दीजिए ना मैडम। देख, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा ज़्यादा दिमाग मत खा, चुपचाप यहाँ से चला जा। ना ही मैं तुझे कोई पैसा देने वाली हूँ, ना ही तेरी कोई हेल्प करने वाली हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे को नौकरी से ना निकालूं और तेरे को पुलिस के हवाले ना करूँ, तो चुपचाप यहाँ से जा, नहीं तो हमेशा के लिए तेरी छुट्टी करवा दूंगी साहब को बोलकर, ठीक है? हमारा मजबूरी का फायदा उठाते हो मैडम आप, आपने अच्छा नहीं किया। और क्या अच्छा है क्या बुरा करना है वो सब मुझे पता है, तू मुझे मत सिखा। चुपचाप यहाँ से जा।